ओके, तो पहले बात करते हैं HMB की, उसके बाद SLC कैश की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक SSD होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक PCB होती है, उसमें एक कंट्रोलर होता है, एक DRAM चिप होती है। अगर वो DRAM वाली SSD है, अच्छी क्वालिटी की SSD होगी तो उसमें फिजिकल DRAM होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बजट कैटेगरी की SSD भी आती है जिसमें फिजिकल DRAM नहीं होती है, ठीक है। तो अब इस DRAM की पूर्ति करने के लिए M.2 NVMe जो SSD होती है और NVMe जो प्रोटोकॉल है, NVMe 1.2 और उसके ऊपर के जितने वर्जन है उसमें ये सपोर्ट है कि अगर वो SSD है वो DRAM लेस SSD है और NVMe 1.2 या उसके ऊपर के वर्जन का यूज़ करती है, वो कंट्रोलर NVMe 1.2, 1.3 या 1.4 पे चलता है, तो उसमें ये सपोर्ट है कि अगर वो DRAM लेस SSD है तो वो कंट्रोलर आपकी जो सिस्टम मेमोरी है, यानी कि सिस्टम की जो रैम है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा उस कंट्रोलर की DRAM की तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है होस्ट मेमोरी बफर। फिजिकली जो DRAM वाली SSD होती है वो बहुत फास्ट होती है, चाहे हम सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें या रैंडम में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर DRAM लेस SSD है और उसमें ऐसा कुछ HMB जैसा ना हो और उस SSD को आपको बूट ड्राइव बनाना है ना, तो वो वर्स्ट परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हार्ड ड्राइव जैसा हो जाएगा रैंडम में, ठीक है। और ऐसा ना हो इसीलिए NVMe 1.2 और उसके ऊपर के सारे वर्जन में ये प्राविधान या सपोर्ट दिया जाता है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा कि आपकी जो सिस्टम रैम है उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा एलोकेट किया जाएगा कंट्रोलर की DRAM की तरह, यानी कि SSD की DRAM की तरह, ताकि वो SSD भी एक DRAM वाली SSD की तरह परफॉर्म कर सके। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर आपने इसे बूट ड्राइव बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन, जहाँ पे SSD का जो DRAM वाला होना बहुत ज़रूरी है और DRAM नहीं है तो वो SSD, जैसे मैंने कहा, हार्ड ड्राइव के लेवल पे परफॉर्म करेगी और ऐसा ना हो इसलिए HMB का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी SSD अगर आप देखोगे जहाँ पे लिखा होगा DRAM सेक्शन में नॉट अवेलेबल, ठीक है, NA लिखा होगा नॉट अवेलेबल, लेकिन वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा कि HMB का सपोर्ट अप टू 64 मेगाबाइट, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अप टू 64 मेगाबाइट का हिस्सा ये आपका कंट्रोलर, जो SSD का कंट्रोलर है, वो DRAM का यूज़ कर सकता है। और SSD का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो यही है रैंडम परफॉर्मेंस। अगर आप उस SSD को लेके बूट ड्राइव बनाना चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे अगर रैंडम परफॉर्मेंस उसका ख़राब है तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब SSD लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो हार्ड ड्राइव की तरह ही परफॉर्म करेगी और ऐसा ना हो इसीलिए DRAM लेस SSD को भी DRAM वाली SSD की तरह यूज़ करने के लिए ये NVMe 1.2 और उसके ऊपर के जितने भी वर्जन है उसमें ये प्राविधान है कि आपकी जो सिस्टम रैम है उसका 64 मेगाबाइट का हिस्सा यूज़ किया जाएगा उस कंट्रोलर की और SSD की DRAM की तरह, ताकि आपको जो रैंडम परफॉर्मेंस है उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिले और जो स्नैपीनेस है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो आपको फील हो, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में HMB का मतलब यही होता है, होस्ट मेमोरी बफर, यानी कि आपका जो कंट्रोलर है वो आपकी सिस्टम रैम का यूज़ करेगा एज अ कंट्रोलर की DRAM, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।